प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो हेड मुसलसल बने हुए हमारे साथ। प्रदीप, ये वॉकआउट की तस्वीरें भी हमने दिखाई अपने दर्शकों को। उस वॉकआउट करने के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाया। उनका इल्जाम है कि सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। उनके वक्त में लगाए गए आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार उनको निकालना चाहती है नौकरियों से। हालांकि इस पर मुख्यमंत्री ने सफाई भी दी, ये भी बताया कि 30 जून तक सैलरी उनकी दे दी गई थी। प्रदीप, इस मामले को कैसे समझें? को देखिए, हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स एक बड़ा मुद्दा है और आउटसोर्स पर जो कर्मचारी लगे हैं उनकी संख्या भी करीब 30,000 के आसपास है। लेकिन इनको इसलिए भी इनके लिए भर्ती नीति नहीं बन पाती है क्योंकि इन पर आरोप लगता है कि ये सारी बैकडोर एंट्रियां हैं, कोई रिटर्न एग्जाम इन्होंने नहीं दिया था, तो इसके लिए कोई भर्ती नीति भी नहीं बन पा रही है आज तक। हालांकि पूर्व जो जयराम सरकार है उन्होंने कोशिश भी की थी और इसके लिए आउटसोर्स के लिए पॉलिसी भी बनाई थी, लेकिन वो अमली जामा उसको नहीं पहनाया गया और सिर्फ इतना उस वक्त हुआ था कि जो लगे हैं उनको हटाया नहीं जाएगा। तो अब एक बार फिर से आउटसोर्स को लेकर आउटसोर्स की पॉलिसी को लेकर और आउटसोर्स जो कर्मचारी का जो मेहनताना है उसको लेकर ये मुद्दा फिर से गर्मा गया है। हालांकि सरकार की तरफ से शुरू में ये जरूर स्पष्ट किया गया था कि जो भी बैकडोर एंट्रियां होंगी वो एंट्रियां नहीं होंगी और जो नई भर्तियां हम करना चाहते हैं और उसमें 5 लाख रोजगार का बात जो है वो लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से की जा रही है कि हम भर्ती बोर्ड के तहत ही, जैसे अभी चयन बोर्ड भी फिर से अब गठित होने वाला है, तो उसके तहत ही भर्तियां की जाएंगी। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि जो आउटसोर्स पर कर्मचारी हैं, क्या उनका भविष्य अब अधर में लटक गया है? खासतौर पर वो आउटसोर्स कर्मचारी जो 10-10 सालों से, 15-15 सालों से आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले जो आउटसोर्स हिमाचल में लगे थे लगभग 2000 के आसपास, वो सारे कंप्यूटर शिक्षक शिक्षक थे। वो एक हम्म। प्राइवेट कंपनी के जरिए पहले लगाए गए, हालांकि उनके लिए सैलरियां भी बढ़ती रही, उनको हटाया नहीं गया। लेकिन अब उनको चिंता सबको यही साथ है कि 20-20, 22-22 सालें हमें शिक्षा विभाग से ही काम करते हुए हुई है, तो हमारा भविष्य कहीं ना कहीं संकट में है। अब जी। देखना ये होगा कि पक्षी मुद्दा उठना है, सत्ता पक्ष अपना कुछ अपनी इसको लेकर राय है, तो क्या इनको लेकर कोई ठोस नीति बन पाती है या फिर इतनी लंबा समय सेवा काल का देने के बाद उन्हें फिर से घर जाना पड़ेगा? क्या इसमें सरकार सोचती है और इसमें मानवीय दृष्टिकोण क्या अपनाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। जी। क्योंकि एक बात तो जिसका हमेशा होता है कि ये सारी बैकडोर एंट्रियां हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने आज एक बात जरूर कही कि हमारे समय में जो भर्तियां हुई थी वो मेरिट के आधार पर हुई है। लेकिन जब कोई पद पर कोई बैठता है तो उसके लिए भर्ती के लिए जो एक नियम होते हैं, RNP रूल्स होते हैं, उसके साथ साथ उनके लिए जो सरकार की तरफ से नियम बनाए गए थे, होता है वो डायरेक्ट इंटरव्यू लेना है या फिर उनके लिए रिटन एग्जाम जो है वो करवाना है, ये तमाम चीजें रहती है। लेकिन इन जो आउटसोर्स कर्मचारी इनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी और अभी जो सबसे ज्यादा चिंता है स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को, जो कोरोना काल था, कोई वार्ड में जान नहीं पा रहा था उस दौरान। कोविड वॉरियर्स जो है जिनकी नियुक्तियां हुई है उस जी। वक्त, वो वहां पर काम करते रहे और अब जब कोविड हट चुका है तो अब क्या कहा जा रहा है कि अब हम्म। आपकी सिर्फ 3-3 महीने की ही एक्सटेंशन मिलेगी हम्म। और वो भी अब 30 सितंबर को पूरी होने वाली है। तो उसके बाद अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार इनको लेकर जी। बड़ा फैसला क्या करती है। प्रदीप, आप बने रहे हमारे साथ। एक और अहम खबर है हमारे पास, फिर आपके साथ उस पर चर्चा की जाएगी।